सहाबा इकराम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किसी दलील की मोहताज नहीं। ये एक हकीकत है कि किसी सहाबी को कोई भी मसला दरपेश होता तो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को उस मसले का हल बताते, ख्वाह वो जंग का मैदान हो या आम हालत। आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे वाक़यात बताएंगे कि जब सहाबा इकराम की जंग की हालत में आंखें ख़राब हो गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फ़ौरन ठीक कर दिया। कुफार ग़ज़वा बदर में शिकस्त खाने के बाद ग़ज़वा ओहद में अपना इंतकाम लेने के लिए आए। ग़ज़वा ओहद में मुशरिकों की तादाद 3000 जबकि लश्कर इस्लाम की तादाद 1000 थी, जिनमें से 300 मुनाफिक भी शामिल थे। यूं लश्कर इस्लाम की तादाद 700 हो गई, लेकिन फिर भी सहाबा इकराम इंतहाई जज्बे से लड़े। हज़रत अबू कतादा फरमाते हैं कि ग़ज़वा ओहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक कमान का तोहफ़ा पेश किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुझे अता फरमा दी और मैंने वो कमान उठाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने लगा। इतने में एक तीर आया और मेरी आंख में लगा, जिसकी वजह से मेरी आंख निकल कर मेरे रुखसार पर आ गई। मैं उसे अपनी हथेली पर रख कर तेज़ी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब बढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी हथेली को देखा तो आपकी आंखों से आंसू निकल आए। फिर इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो तो सब्र करो और तुम्हारे लिए जन्नत है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए आंख को इस जगह पर रख दूं और अल्लाह पाक से दुआ करूं कि तुम्हारी बेनाई वापस आ जाए। इस पर हज़रत अबू कतादा बोले, या रसूलल्लाह, बेशक जन्नत बहुत बड़ा अजर है, लेकिन मुझे अपनी ज़ौजा से मोहब्बत है और ये डर है कि अगर इसने मुझे इस हालत में देखा तो वो मुझे नापसंद करेगी। इसलिए मुझे ये पसंद है कि आप आंख को दुरुस्त फरमा दीजिए और अल्लाह ताला से मेरे लिए जन्नत भी मांग लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी की वो आंख अपनी जगह रखी और उसके ऊपर अपना लुआब दहन मुबारक लगा दिया और इस तरह उनकी बेनाई वापस आ गई और उस सहाबी के लिए जन्नत की दुआ भी कर दी और दूसरी आंख के मुकाबले में उस आंख से ज़्यादा नज़र आने लगा। यही वाक़या ग़ज़वा ओहद में हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ पेश आया, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स चाहता है कि वो सूरत और सीरत दोनों लिहाज से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसल को देखे तो वो अबू ज़र को देख ले। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी का शुमार निहायत जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम में होता है। रवायत में आता है कि ग़ज़वा ओहद के दिन जंग के दौरान हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी की आँख ज़ख्मी हो गई तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आँख पर अपना लुआब दहन मुबारक लगाया तो वो आँख दोनों आँखों में से ज़्यादा खूबसूरत हो गई। इसी तरह तीसरे जलीलुल क़द्र सहाबी का वाक़या ग़ज़वा खैबर में पेश आया। खैबर एक बड़े शहर का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 165 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ये जगह खजूर के दरख्तों और हरे भरे खेतों से भरपूर थी। यहाँ बहुत से मजबूत किले भी बने हुए थे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल मैं उस आदमी को झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फतह देगा। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सहाबा इकराम ने यह रात बड़ी बेचैनी में गुजारी कि देखेंगे कल किसको झंडा दिया जाता है। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ है? सहाबा इकराम ने अर्ज़ की कि उनकी आंखों में तकलीफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलवाया और उनकी आंखों में अपना लुआब दहन मुबारक लगाया तो फ़ौरन ही इन्हें ऐसी शिफा मिल गई गोया कोई तकलीफ़ थी ही नहीं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इन्हें झंडा अता फरमाया और किले की तरफ रवाना किया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।